Hello students, welcome to Extra Marks NEET channel. NEET की अनलिमिटेड प्रैक्टिस का प्लेग्राउंड, इंडिया का पहला प्रैक्टिस फोकस प्लेटफॉर्म विद एआई की एक्स्ट्रा पावर। यहाँ होती है नीट के अनलिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और मैं हूँ डॉक्टर शोमी, और आज हम मिलकर टैकल करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज स्टेप बाय स्टेप, स्मार्टली और विद फुल कॉन्फिडेंस। बट बिफोर वी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करने पे आप एक्स्ट्रा मार्क्स लर्निंग ऐप पे जल्दी से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस, एंड आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स एंड सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। या फिर स्क्रीन पे जो दिख रहा है टेस्ट कोड, आप उस पे भी क्लिक कर सकते हो और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं। जनरली इस चैप्टर को मैंने कुछ टॉपिक्स में डिवाइड किए हैं, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रही हूँ। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट पहले पी ब्लॉक में आया करता था, लेकिन उसके कुछ कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से आते हैं, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी से आ सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से आ सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आ सकता है, एटॉमिक आयनिक रेडियाई से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। ये जो पहला क्वेश्चन है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से है। इस क्वेश्चन में ये एक मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन है, और यहाँ पे डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स दिए हुए हैं, और इस एटॉमिक नंबर को हमें प्लेस करना है इन द करेक्ट पोजिशन इन द पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पे ब्लॉक्स मेंशन्ड है, तो ब्लॉक्स के केस में एज यू ऑलरेडी नो देयर आर 4 ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल, दैट इज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। और मैं कुछ ट्रिक्स के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहूंगी। जैसे मान लो पहला जो हमें एटॉमिक नंबर दिया हुआ है दैट इज Z इज इक्वल टू 52। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे नियरेस्ट नोबल गैस को आइडेंटिफाई करना है। तो नियरेस्ट नोबल गैस क्या है? क्रिप्टन। सो अगर क्रिप्टन हमारा नियरेस्ट नोबल गैस है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 36। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4d10, 5s2, 5p4. So where is the last electron entering? The p subshell. So where will it belong? This will belong to p block. Let's look at the next one. Next one है Z is equal to 56. Z is equal to 56 के केस में मैं नंबर कर देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। Z is equal to 56 के केस में the nearest noble gas 54, that is xenon है। So let me write it. Xenon 54 है, दो इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिटल में गए। So basically the last electron here enters the s subshell. So कौन से ब्लॉक को ये बिलोंग करेगा? s ब्लॉक, राइट। लेट्स टेक द नेक्स्ट वन। Z इज इक्वल टू 57। जब हम Z इज इक्वल टू 57 की बात करते हैं, अब क्या होने वाला है? द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन enters the d subshell. Since the last electron enters the penultimate d subshell, penultimate का मतलब है n-1 dh subshell को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये कहाँ बिलोंग करता है? d ब्लॉक। Now let's look at the next atomic number. So next atomic number 60 है, and इसके लिए मेरे पास आपके लिए एक ट्रिक है। So अगर आपका atomic number 58 से 71 को बिलोंग करता है, तो ये F ब्लॉक को बिलोंग करता है, और F ब्लॉक के लैंथेनॉइड सीरीज को बिलोंग करता है। ये हमेशा याद रखना। अब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाइज भी इसको समझाना चाहूंगी। इफ Z इज इक्वल टू 60, देन आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट नियोडाइमियम। सो नियोडाइमियम का क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? ये हो गया हमारा 54 प्लस 2 56 प्लस 4 एंटर्स द एंटी पेनल्टीमेट एफ सबशेल। एंटी पेनल्टीमेट का मतलब क्या होता है? अगर n-1 हमारा पेनल्टीमेट सबशेल है, n-2th हमारा एंटी पेनल्टीमेट सबशेल है। इसको हम क्या कहते हैं? एंटी पेनल्टीमेट सबशेल। So where will the electron go? The electron enters the anti penultimate F subshell. So where will it belong? This will belong to F block element. So what is the correct answer? The correct answer is 52 हमारा बिलोंग करता है 52 हमारा बिलोंग करता है P ब्लॉक को, 56 बिलोंग करता है S ब्लॉक को, 57 बिलोंग करता है D ब्लॉक को, और 60 बिलोंग करता है F block को. So A2, B1, C3 and D4 is the correct answer. Let's move to the next one.
To which group and period does the element having atomic number 29 belong? अब atomic number 29 किसका होता है? Copper का होता है atomic number 29. It has an anomalous configuration. So इसका configuration क्या होता है? Since it has an anomalous configuration. Why does it have an anomalous configuration? Because of the extra stability associated with the D10 configuration. ठीक है? So what is the configuration of Z is equal to 29? So configuration is argon 3D10 4s1. अब पूछा है कौन से ग्रुप को ये बिलोंग करता है? अब ये ब्लॉक तो हमें पता चल गया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द पेनल्टीमेट डी सबशेल, सो ये डी ब्लॉक को बिलोंग करता है. अब हमें पूछा गया है टू विच ग्रुप डज इट बिलोंग. सो मेरे पास एक सिंपल ट्रिक है. ग्रुप निकालने के लिए आपको क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द पेनल्टीमेट डी सबशेल कितने हैं? n-1 d में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10. हमारे ns इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द ग्रुप, सो इट बिलोंग्स टू द 11th ग्रुप. नाउ हमसे पूछा गया है कि कौन से पीरियड को ये बिलोंग करता है. नाउ जस्ट चेक द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है. Since the highest principal quantum number 4 है, so it belongs to the 4th period. So what is the correct answer? C, 11, 4. Now let's try one more question. इसमें पूछा है identify the group family and electronic configuration of element Z is equal to 115. We'll use the trick जो हमने अभी सीखा है. सबसे पहले नियरेस्ट नोबल गैस बताओ. नियरेस्ट नोबल गैस क्या है? 118. किसका है? ऑर्गेनोसन का है. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? Radon. Then we have 5f14. Then we have 6d10, 7s2, 7p6. Now why did I write the electronic configuration? Because हमें electronic configuration भी लिखना है. अब हमने अगर मैं 118 से 115 को माइनस करूं तो क्या आएगा? 3. So 3 इलेक्ट्रॉन्स हम माइनस कर लेते हैं फ्रॉम हेयर. सो 115 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सो 115 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेडॉन 5f14, 6d10, 7s2 और 7p. अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स को आपने रिमूव कर दिया तो इंस्टेड ऑफ 6 ये हो गया 7p3. नाउ ns2np3 belongs to group 15 of the periodic table and that is nitrogen family. So what is the correct answer? D, nitrogen family, and the electronic configuration is radon 5f14, 6d10, 7s2, 7p3. अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज. पहला क्वेश्चन है which of the following arrangement is not correct? इनकरेक्ट अरेंजमेंट निकालना है. सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट ऑप्शन, रुबीडियम, पोटेशियम, सोडियम, मेटालिक रेडियस. अब ये कहाँ बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है हमारे ग्रुप 1 को. हाउ इज इट प्लेस्ड इन ग्रुप 1? सो वी हैव सोडियम, potassium, rubidium. Down the group the radius increases. So this is the correct order. So can I say this order is correct? Fluorine, chlorine, bromine. This is the order of electronegativity. Where does it belong? This belongs to group 17. So down the group the electropositivity increases. So fluorine, as you already know, is the most electronegative element. So fluorine, chlorine, bromine, this is the correct order. So this order is also correct. Now let's look at the next one. Electron gain enthalpy का order दिया हुआ है. Now we'll predict. Electron gain enthalpy concept is based on addition of electron to an isolated gaseous atom. So आप electron add कर रहे हो तो electron gaining tendency की बात हो रही है. So we have fluorine, chlorine and bromine. So अगर मैं बात करूँ करेक्ट ऑर्डर की, सो आउट ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन किसकी करेक्ट, क्या व्हाट डू यू प्रेडिक्ट? वी विल प्रेडिक्ट आउट ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन दिस शुड बी द प्रेडिक्टेड ऑर्डर, बट द एक्चुअल ऑर्डर is not this. Now chlorine is actually bigger in size and fluorine is smaller in size. Due to greater interelectronic repulsions, chlorine has more negative electron gain enthalpy than fluorine, which has less negative electron gain enthalpy. So the correct order will be chlorine, then fluorine, then bromine. So this is an incorrect order. Let's look at the next one. Metallic nature बोला है. Again यहाँ पे same elements लिया गया है. So down the group electropositivity, that is tendency to lose electrons, increases. Metallic character increases. So this is also
a correct order, right? So what is the correct answer to this question? Fluorine, chlorine, bromine. This is the incorrect arrangement. Now let's try one more question. यहाँ पे out of the following transition processes, which process requires absorption of energy? इसका मतलब है out of the following transition, कौन सा transition energetically favorable नहीं है? ठीक है, सो पहले केस में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन टू हाइड्राइड, देन वी हैव सल्फर टू सल्फाइड, देन वी हैव नाइट्रोजन टू N minus, and this is not sulfide, this is S minus, sulfide is S2 minus, this is F to F minus. Now let's look at the electronic configuration. ये हमारा 1s1 से 1s2 है. This is energetically favorable because stability बढ़ रही है. Sulfur is 3s2 3p4. Adding an electron, this will become 3s2 3p5. Now this is also energetically favorable. Now let's look at nitrogen and N minus. Nitrogen is 2s2 2p3 and N minus is 2s2 2p4. Now this won't be energetically favorable. Why? Because now you have to add an electron to an already stable. When I'm talking about stable, 2p3 is stable because of the half-filled configuration. अब आप जब इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे to 2p3, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी. So this kind of a transition will require absorption of energy. अब हम फ्लोरीन टू फ्लोराइड भी ट्राई कर लेते हैं. This is 2s2 2p5 and on adding an electron this becomes 2s2 2p6. This also has to be energetically favorable because stability बढ़ रही है. So what is the correct answer to this question? The correct answer is N to N minus. Now let's move ahead. Let's take one more question. Now this question is again a reason-based question. Beryllium and magnesium have less negative electron gain enthalpy in the respective period because, ठीक है, अब इनकी electron gain enthalpy less negative होते हैं. अब आपको बताना है what is the correct reason behind it. So beryllium and magnesium का पहले electronic configuration देख लेते हैं. Beryllium is helium 2s2. Magnesium is neon 3s2. So from here we can very well say that S2 is fully filled. The S orbital is fully filled, because of which adding an electron will be difficult. If adding an electron is difficult, then it should be having less negative electron gain enthalpy. ठीक है, so let's look at the option. Beryllium and magnesium have this configuration. This is the reason. We already know that this is the correct reason, लेकिन हम बाकी तीन options को भी analyze करेंगे. 2s and 3s orbitals are half filled. They are not half filled, they are fully filled. So this cannot be the answer. Beryllium and magnesium have high electronegativity. Even this is not the correct answer to explain why it is having less negative electron gain enthalpy. So this is also incorrect. Now beryllium and magnesium have high ionization enthalpy. Ionization enthalpy is related to losing electrons. So even this cannot be the answer. So what is the correct answer to this question? The correct answer to this question is A. Beryllium and magnesium have helium 2s2 and neon 3s2 configurations respectively. Let's move ahead. Let's try one more. Now ये question ionic radii से है. अगर आपको ionic radii के concept को recall करना है तो आप Extra Marks ऐप में इसका वीडियो देख सकते हैं और वहां पे Ask It फीचर है, आप उससे इसके बारे में और जान सकते हैं. अब बात करते हैं आयनिक रेडियाई के बारे में. आयनिक रेडियाई के कॉन्सेप्ट को मैं भी थोड़ा आपको रिकॉल करवाती हूँ. आयनिक रेडियाई को अगर हमें असेस करना है, अगर मैं आयनिक रेडियाई के बारे में बात करूं तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है then the electrons will be pulled more strongly. अगर electrons are pulled more strongly then radii कम हो जाएगी. Right? This is the concept. इसका मतलब है radius of cation सबसे कम, then we should have the parent atom सबसे ज्यादा होना चाहिए radius of anion. Right? And this should be valid for an isoelectronic species as well. Isoelectronic species क्या होते हैं? वो species जिसमें same number of electrons होते हैं. Now let's go back and let's look at the options. Hydride H plus and H. So this is incorrect because the correct order has to be H minus, then H, then H plus. Let's look at the next option. Na plus, F minus,
O2 minus. Let's look at the number of electron. Na plus will be 11 minus 1, 10. This is 9 minus 1, 10. 8 plus 2, 10. So this is an isoelectronic species. So what should be the correct order of ionic radii? This should be the correct order. So this is not matching. Okay, let's look at the C option. अब Al3 plus, Mg2 plus और N3 minus के number of electrons देख लेते हैं. That is 13 minus 3, 10. This is 12 minus 2, 10. This is 7 plus 3, 10. So what should be the correct order? This. This is also not matching. Now let's look at the D option. This is matching with the correct order, that is O2 minus, F minus and Na plus. So what is the correct answer to this question? D. Right? Let's solve one more question. Now this question is a NEET PYQ and this question has appeared in NEET 2025. Let's look at this question. यहाँ पे पूछा गया है which of the following statements are true? सबसे पहले A, unlike gallium that has a very high melting point, cesium has a very low melting point, but actually दोनों की melting point almost same होती है. So this is incorrect. This cannot be the answer. Okay, now on Pauling scale, the electronegativity values of nitrogen and chlorine are not same, but actually both are having the value of 3. So both are having same value. So this is also incorrect. ये भी incorrect है, ये भी incorrect है. Let's look at the C option. Argon K plus Cl minus. Let's calculate the number of electrons because argon K plus Cl minus, Ca2 plus and S2 minus, they are all isoelectronic species. So let's see. ये है 18. ये है 19 minus 1, 18. ये 17 plus 1, 18. 20 minus 2, 18. ये हो गया 16 plus 2, 18. Yes, they are all isoelectronic species and this is the correct answer. Okay, now the correct order of the first ionization enthalpies of sodium, magnesium, aluminium and silicon पूछा गया है. So let's look at this. Okay, so we have sodium, magnesium, aluminium और silicon. So सबसे पहले हम इनके electronic configurations लिखेंगे. ये है हमारा neon 3s1, ये है हमारा neon 3s2, ये है हमारा neon 3s2, 3p1 और ये हो गया हमारा neon 3s2, 3p2. मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ. This will be neon 3s2, 3p2. Right? अब हमसे पूछा गया है what is the correct first ionization enthalpy order. So as you can see over here, अगर आप इन चारों में से देखोगे silicon का सबसे ज़्यादा होना चाहिए. About of magnesium and aluminium, due to the extra stability associated with the S2 configuration, magnesium should come next. Then we should have aluminium and lastly we should have sodium. So let's look at the option that is given over here. It is actually silicon, magnesium, aluminium and sodium. So this order is also incorrect. Okay, let's look at the E option. The atomic radii of cesium is greater than lithium and rubidium. Let's check. ठीक है, अब lithium and rubidium के साथ compare करना है. So as you already know, this is how they lie in the periodic table in group 1. So what is down the group, the atomic radii increases. So cesium will be having higher atomic radii than lithium and rubidium, and that is true. Okay. So what is the correct answer? The correct answer is B, C and E only. Right? Now let's move ahead. Let's take one competency based question. यहाँ पे आपको बताना है which of the following statements. यहाँ पे आपको 4 statements दिए हुए हैं. कौन सा statement true है, कौन सा statement false है. पहला statement है amongst lithium minus, beryllium minus, B minus and C minus, Be minus is the least stable आयन. अब सबसे पहले Be माइनस को अगर हमें लीस्ट स्टेबल बोलना है तो सबसे पहले हमें Be का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करना पड़ेगा. Be का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हीलियम 2s2. राइट? अगर ये हीलियम 2s2 है, इफ यू हैव टू एड एन इलेक्ट्रॉन टू दिस, इट विल बी डिफिकल्ट because of the S2, because of the stability associated with the S2 configuration, because of which Be minus is the least stable ion. This is correct. Let's try the next one. If same element is forming oxide in different oxidation state, same element है, different oxides is oxides form कर रहे हैं, लेकिन in different oxidation state, जैसे मान लो N2O, NO, NO2.
then that oxide will be highly acidic, जिसका oxidation state ज़्यादा है. Okay, that is also true. Out of N2O, NO and NO2, NO2 का oxidation state ज़्यादा है. So as a result of which NO2 भी ज़्यादा acidic है. So this is also true. Amphiprotic oxide वही होता है जो कि एक्सेप्ट एंड डोनेट H+ आयन कर सकता है. दैट इज द करेक्ट डेफिनेशन. ये भी सही है. इन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑब्वियसली डिक्रीज करता है बिकॉज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप. मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप. नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज डी. All the statements are true. Now let's move ahead. Let's try one more competency based question. The values of ionization enthalpy दिए हुए हैं. ये 1, 2, 3 and 4 दिया हुआ है. Now in such type of question आपको देखना है किस आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू के बीच में सबसे बड़ा जंप आया है. जिसमें सबसे बड़ा जंप आया है उससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट. ठीक है. सो एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे है 7.5, 25.6, 48.6 एंड देन 170.6. इसका मतलब 3 से 4 के बीच में सबसे बड़ा जंप आया है. इसका मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर लॉस्ट? 3 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट. अब हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से प्रेडिक्ट करना है. ठीक है. अब कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं? अब यहाँ पे दिया हुआ है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. ये तभी पॉसिबल होगा अगर 1 इलेक्ट्रॉन वाज लॉस्ट. सो दिस कैन नॉट बी द आंसर. अब यहाँ पे दिया हुआ है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. अब यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो ऑब्वियसली इट हैज द टेंडेंसी टू लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ वील स्टिल एनालाइज द C and D ऑप्शन. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. This will be possible only if 2 electrons were lost. Next we have 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3pt. This will be possible if 5 electrons needs to be lost. So इसका मतलब the correct answer has to be B, जहाँ पे losing 3 electrons is possible. Right? Let's try one more competency based question. यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है. यहाँ पे मेंशन है द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन. लेट्स राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों का. एल्यूमिनियम इज basically when I'm talking about aluminium, this is neon 3s2 3p1. जब मैं बात कर रही हूँ नाइट्रोजन का, this is nothing but, अगर मैं नाइट्रोजन को बहुत अच्छे से लिखूँ, this is 2s2 2p3. this is the configuration, right? अब यहाँ पे बोला है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम का कम होता है. yes, as you already know, down the group आयनाइजेशन एंथैल्पी decreases. प्लस नाइट्रोजन में एक्स्ट्रा स्टेबल p subshell भी है, half filled p subshell भी है. so this is a correct statement. Let's try the next one. Second ionization potential of magnesium is greater than the second ionization potential of sodium. So we have magnesium और sodium. राइट अब मैं मैग्नीशियम की बात करती हूँ. जब मैग्नीशियम एंड सोडियम बोला है सबसे पहले व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम? मैग्नीशियम इज हैविंग 3s2 कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज हैविंग 3s1 कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. अब व्हेन मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ सो दैट इज नो कंफ्यूजन. सो इन द फर्स्ट केस दिस इज द ऑर्डर. जब मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की, जब मैं सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रही हूँ, then the configuration of magnesium plus will be neon 3s1. Configuration of sodium plus will be neon. So can I say second ionization enthalpy Na plus का ज़्यादा होगा as compared to second ionization enthalpy sodium का ज़्यादा होगा as compared to magnesium. So this is an incorrect statement, but we'll still try C and D. The first ionization enthalpy of sodium is less than the first ionization enthalpy of magnesium. ये हमने अभी prove किया है, that is correct. Next, the third ionization potential of magnesium is greater than the third ionization potential of एल्यूमिनियम. सो यहाँ पे अब कंपेयर किया है मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम. व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन अगेन? सो दिस इज नियॉन 3s2. ये है हमारा नियॉन 3s2 3p1. ठीक है. ये हमारा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑर्डर है. ठीक है. अब मैं बात करती हूँ सेकेंड आयनाइजेशन के बारे में.
In case of second ionization enthalpy, this is the configuration that I'm talking about. So this should be the order. अब मैं बात करती हूँ third ionization enthalpy के बारे में. Now this gets the noble gas configuration and this gets the configuration of, right? So third ionization enthalpy magnesium का ज़्यादा होना चाहिए as compared to aluminium. So this is also a correct statement. So what is the incorrect statement out of this? The incorrect statement is B. The second ionization potential of magnesium is greater than the second ionization potential of sodium. अब हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज से, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज. नाउ ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है द ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर ऑफ द गिवन ऑक्साइड्स. यहाँ पे आपको Na2O, MgO, Al2O3 और Cl2O7 के बारे में पूछा गया है. सो लेट्स रिवाइज द कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट क्या है? अगर हमें Na2O, MgO, Al2O3 और Cl2O7 के बारे में पूछा गया है, सो Na2O और MgO होता है स्ट्रांगली बेसिक. अब बेसिक मैंने कैसे बताया? आई एम कंपेयरिंग विद द मेटालिक कैरेक्टर. डाउन द ग्रुप metallic character increases and metals form basic oxides. So Na2O and MgO will be more metallic. So इनकी basic character of the oxides will be more. Aluminium oxide generally forms an amphoteric oxide and Cl2O7 is a strongly acidic oxide. So what is the correct answer? A is the correct answer to this question. अब एक last question practice करते हैं from the topic inert pair effect. Inert pair effect is actually the reluctance of the s electrons to take part in the bonding. अब यहाँ पे question stability of oxidation state based है. Determine the correct order of stability of oxidation state for the following. और यहाँ पे group 14 को consider किया गया है. Now since group 14 को consider किया गया है, let me write the elements germanium, tin, lead. As you already know, down the group the stability of +2 oxidation state decreases. Stability of +2 oxidation state doesn't decrease. Stability of +2 oxidation state increases. And the stability of +4 oxidation state, it decreases. This means अगर मैं stability की बात करूँ, Lead2+ will be more stable than Tin+2 and Ge+2. While अगर मैं +4 की बात करूँ, Ge+4 will be more stable than Tin+4 and Lead+4. So what is the correct answer? Now let's look at the options again. This is a correct option. Even this is the correct option, right? So the correct answer to this question is both A and D, right? So ये थे कुछ important questions from the open test. I want you all to go and attempt the test. I hope you found this session helpful. For more practice-based content, subscribe to our Extra Marks NEET channel. Till then, keep learning.